कया रसुले फुरमान में अरस दिल मोमिन। हम और क्यों कहलाइए बिना अरस हक वतन। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21 चौपे नंबर 17-18। ताथे फिर वर्णना करे हक बका सूरत। हुकमेलमयो कहवई कोई और नया बिना कित। कोई और नया बिना कित। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रृंगार के इस प्रसंग में है कि सार अतिसार परमात्मा श्रीराज जी महाराज। अभी आशिकी को इलम मिल गया और हुक्म मिल गया। इंद्रावती आत्मा कहती है कि मुझे तो अब संसार में दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा है, कोई सार दुनिया में है नहीं जिसके विषय में बोलूं। झूठ, सपना, बेसार एक ही तत्व है आत्मा। 5 तत्व छठी आत्मा। शास्त्रों सबों की ये मत। कम से कम दुनिया में एक मत है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ब्रह्म सत्य दुनिया को मिले ना मिले, लेकिन तारतम्य ने तो दिखाया ना। तारतम्य ने हमें दिखाया कि अक्षर अक्षरात ही सत्य है और उसमें अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज की किशोर लीलाएं और सच्चिदानंद का पूर्ण विराम। उसमें सत्य के अनेक कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है जो ब्रह्म है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं है। तो तारतम्य ने जैसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप के धाम को दर्शन कराया, स्वरूप को दर्शन कराया। अभी आत्मा मछली और पानी का जैसा संबंध हो गया। मेरे जीवन की यही जीवन। मछली पानी बिना रह नहीं सकती और ये ब्रह्मात्मा राज्य के श्रृंगार के बिना रह नहीं सकती। इंद्रावती वो दर्जा से कह रही है कि अब मैं और क्या करूं। तो अब हक स्वरूप का ही वर्णन मेरे अंतर में भी वही है, बाहर में भी वही है, इसलिए उसी के विषय में बोलता रहूं। बोलना हो तो, चिंतन करना हो तो धन के स्वरूप को ही चिंतन करते रहे और बाकी क्या रहा। तो ये हुआ ब्रह्म तत्व को पकड़ने के पश्चात। संसार में ब्रह्म तत्व पकड़े ना पकड़े जीव, लेकिन संसार झूठा है। संसार में कोई चीज पकड़ने लायक नहीं है, इतना तो सबको मालूम है। कोई घर के सदस्य मर जाते हैं, कितने करने पर भी बचा नहीं सकते हैं, तो कोई घर को थूकते हैं, जेब में जो पैसा वो निकाल के फेंक देते हैं। हमने देखा है बहुत बार ऐसा कि ये बोलते हुए ये पैसा क्या काम का, इसने मेरा माँ को बचा नहीं सका, पैसा फेंक देते। संबंधियों, शंकराचार्य ने भज गोविंदम में कह दिया कि ये सब नाटक, संसार का जो प्यार करने वाला, मोह कहने वाला, ये सब जब तक शरीर में चेतन है तब तक है। चेतन छूटने के बाद किसी का कुछ नहीं है। तो इतना तो धर्मशास्त्र ज्ञान से भी मिल रहा है कि संसार समय आने पर पता चलता है। अपने शरीर को भरोसा रहने वाला शरीर सड़ रहा है, संबंधियों को भरोसा रहने वाले अकेले पड़ रहे हैं,
ये धर्मशास्त्र ने दिया हुआ है, पंचम वेद जैसे अनुभव लोगों ने बताया, लेकिन ये तो गया ना, मतलब आखिर उसके बाद तत्व, तो ज्ञानियों ने कहा आत्मा तत्व ही सार है, ब्रह्म तत्व ही सार है बोल के अब ब्रह्म तत्व को साधने लगे, तो निराकार साध करके संसार से पूर्ण वैराग्य, कोई न पुनर्जन्म की कामना है, न कुछ प्राप्त करने का है, तो अपने आप को पूर्ण कैसे माने? तो जब निराकार हो जाता है तो कि निराकार में सब कुछ आ जाता है करके एक निंद्रा के आवरण सृष्टि को, महाकारण को पकड़ करके निंद्रा को पकड़ लिया। अज्ञान मतलब जिस उद्देश्य से सृष्टि बनी है परमात्मा के हुक्म से, हुक्म का तो कोई आकार होता नहीं, हुक्म जब रूप धारण करता है तो हुक्म का स्वरूप बन जाता है, लेकिन हुक्मवान जो है वो तारतम कह रहा है, वो अस्तित्ववान परमात्मा का धाम स्वरूप लीला है। उसके लिए मोहम्मद ने भी कहा, ऋषियों ने भी कहा, और सदगुरु को तो साक्षात दर्शन ही हुआ। लेकिन रही बात संसार के तरफ से मरा हुआ व्यक्ति और परमात्मा को धाम स्वरूप लीला को, जो अब तारतम ने वर्णन कर दिया है, अब विश्वासम फलदायकम, सही पहले ही बोलते थे, अब विश्वास करने दौड़े जेह तारतम न फल लेसे तेहा करके धामधनी ने भी कहा। अब इतने प्रमाणित होने के बाद अब रही बात अपने को साधना, छोड़ने वाला चीज के लिए अब ज्ञान हो गया कि छूटने वाला है, तो अब धनी ने तारतम ने पकड़ने वाला चीज दिया है, आत्मा को जिस स्वरूप में उठना है वो दिया हुआ है, उसके ऊपर मेहनत करना चाहिए। तो कहते हैं हुक्म इलम यूं कहे वही कोई और न या बिना कीता, अब राज्य की सिवाय तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए अब पता चला। तो चलते हैं राज्य के पास, छिन में श्रृंगार बदले, तो 54 नंबर 19 में देखिए, जैसे दिव्य परम धाम में अपने चिंतन को पहुंचाते हैं, अब वहां श्रृंगार सच्चिद आनंद 9 गुण से ओतप्रोत श्रृंगार, बस छिन्न में श्रृंगार बदले, श्रृंगार वर्णन करना, लेकिन वो तो नित नित नवले रंग है, उनका काम ही आनंद परोसना है, उनका काम उनका स्वरूप ही आनंद है, और आनंद में लीलाएं होती है। अब हमने लीला को कितना स्थूल रूप से लिया हुआ है, मतलब तो आप जैसे चर्चनी महामति प्राण्य जी ने परमधाम का वर्णन किया, अब वहाँ से अब ABCD शुरू हो जाता है, कखा गगा शुरू हो जाता है, 166 मंदिर का लंबाई चौड़ाई चांदनी चौक, अब हरेलाल वृक्ष, 3 सीढ़ी 100 सीढ़ी होते हुए फिर धाम दरवाजा, दोनों तरफ चबूतरा, मेहराब, थंब और 2 मंदिर का दरवाजा, अंदर तरफ एक मंदिर, और अंदर प्रवेश हो गए 6,000 मंदिर का द्वार, फिर गली, 28 स्तंभ के चौक में खड़े होकर के दोनों तरफ देखने का, जैसे आगे पूर्व देखेंगे पश्चिम की तरफ देखेंगे तो शुरू हो गया रसोई का चौक, चौरस हवेली, फिर गोल हवेली, चौरस गोल, फिर गया फिर पंचमहल्ला, फिर बीच में 9 चौक, पंचमहल्ला से 9 चौक तक में फिर 28 मंदिर, फिर बगीचा, 4 तक स्थोन, फिर गया आकाशी चांदनी तक गया, 4 पानी का स्थोन, थंब की तरह जा रहा है। अब ये सब जो है रंगमहल के प्रथम भौम जैसे बनावट 9 भौम तक ऐसी गया ऊपर, और जहाँ जहाँ जो कोई परिवर्तन है लीला स्थल के लिए वहाँ पर बताया गया। तो दूसरी भौम की विशेषता हुई फिर भूलभुलावनी,
तो ये सारा जो है धनी ने जो वर्णन करके दिया हुआ है, ये ऐसी चीज है कि जो अभी हमारी संसार को तारतम्य ज्ञान ही नहीं, सारा संतों के और अपने अनुभव ही बोल रहा है। ये जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है और शरीर का संचालन करने वाली एक आत्मा बची हुई है, उसके लिए नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक करके कर दिया है। और वो भी अक्षर के जागृत में जड़ चेतन को नाश बताया हुआ है। अब चेतन का भी नाशवंतर अविनाशी गुण दिखाई दिया। इसीलिए चेतन तो सनातन है करके सनातन धर्म करके बहुत चर्चाएं चलती है। प्राणा जी बोलते हैं सनातन तो सनातन है, लेकिन सृष्टि सनातन से ऊपर कोई नहीं गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ शुद्ध सनातन की, जागृत भूमि की। इसीलिए अब मूल मिलाव में धनी तक पहुंचे, धनी के श्रृंगार को दर्शन किए थे, तो छिन्न में श्रृंगार बदले, करे नए नए रूप अनेक। नए नए रूप मतलब श्रृंगार का अलग अलग रूप, वो तो उतारे पहने बिना। फिर नए श्रृंगार बोलते ही पुराना उतारा नया पहना, ये नहीं। फिर हमें नए नए श्रृंगार बोलते हैं, वो गोदरेज में बार पड़ा हुआ है तिजोरी में, और वहाँ से अलग अलग आकार का आधा आधा घंटा में नए नए पहनते हुए निकलते हैं, ऐसा फीलिंग होता है। और नए नए भी स्वार्थ में नहीं है, वो तो उतारे पहने बिना। ये क्यों कहो जाए विवेक। अब इस विवेक से कवि कैसे वर्णन करूं, प्राणा जी एकदम मुश्किल में। इसी प्रकरण का 43 नंबर श्लोक में धनी कहते हैं, बक्का चीज जो कायम तिन जरा न कबू नुकसान, जेती चीज इन दुनी की सो सब फना निदान। संसार में जितने भी चीज देखे हैं, हाँ ब्रह्मा भुवानन भुवनन लोकान, ये पाताल से लेकर नारायण तक धर्मशास्त्रों में जितने भी स्वरूप बताया है, वो सब फना निदान। वो जड़ भी चेतन भी नाश है। अब हमें श्रृंगार अनुभव करना है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का। छिनवे श्रृंगार बदले, करे नए नए रूप अनेका, होता उतारे पहने बिना। ये क्यों कहो जाए विवेक, कैसे वर्णन किया जाए। इसीलिए धनी ने यहाँ पर बहुत मुश्किल पड़ने पर कहा कि शहूर करने का आग्रह करते। शहूर करो शहूर, जो शहूर कीजिए हक का इलम है, जो नंबर 23 में कहा है, जो शहूर कीजिए हक का इलम है, तो कछु पाइए गुज्जा छिपा। वर्णन नहीं हो सकता है तो कुछ शहूर करो बोल रहा है। और शहूर के लिए आपको कंपैरेटिव स्टडी है।
तुलनात्मक अध्ययन। अब मुसीबत ये होती है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए झूठ के साथ तुलना करना पड़ेगा। अब झूठ को आपको चौपाई नंबर 18 में ही 17-18 में झूठ उड़ा दिया आपने। ताते फेरे फेरे बरन करे हक बका सूरत क्यों, और न यह भी न कीता, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने कुछ है ही नहीं बोल दिए। हाँ, और आपको जागृत का टेबल वर्णन करने के लिए सपना का टेबल से उठना पड़ेगा। सपना के टेबल से उठ करके जागृत का टेबल में आएंगे तो अच्छा ये टेबल है सपना का टेबल। सपना की जागृत को गौ को वर्णन करने के लिए सपना का गौ छोड़ना पड़ेगा, वहां से उठना पड़ेगा तभी। शौर करने मतलब शौर करना मतलब जागृत का गौ वर्णन करना है ना। जागृत को गौ का गेहूं गौ माता करके कोई अगर व्याख्या करना चाहे तो अब शौर करने के लिए किससे करें। हाँ, अब जागृत का गधे भैंस, वो भैंस जैसा नहीं है गौ करके अब बातें चल सकती है। गौ तक आने के लिए बकरी भेड़ ऐसा करके आना पड़ेगा तो गौ तक पहुंचते। लेकिन स्वप्नी गौ, सपने में देखा होगा गौ से तो ये गौ मिलता नहीं। फिर अब जैसे गौ से तो गौ का शौर करना पड़ेगा। जागृत का भेड़ और जागृत का गौ अलग है करके वो तो है ही, उसको क्या शौर करना है जागने के बाद। ऐसी समस्या हो सकती है। इसीलिए अब क्या करें, इसका मतलब हम अपने दिल में राज्य के तातम बानी द्वारा जब राज्य का श्रृंगार बोलते हैं, राज्य का स्वरूप बोलते हैं और कोई भी अंग प्रत्यंग और कोई भी परम धाम के जो भी चीजों के लिए जब वर्णन की बात आती है तो उसमें कोई कंपैरिजन करने का जगह नहीं है। इसलिए शऊर करने को बोल रहे हैं कि हम अपने दिल में देखें, अपने मस्तिष्क में देखें, क्या क्या बिल्कुल संसार से खाली हो गया। कि बहुत चीज सामग्रियां हैं दिल दिमाग में, उसके कोने में परम धाम भी है। ऐसा है कि कोने में संसार एक बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है मस्तिष्क के, और सारी वृत्तियां जो है परम धाम ही परम धाम है। मैं दो तरीका से बोल रहा हूँ, अपने मस्तिष्क के अंदर ढूंढे चिंतन के उस फ्लाइट में जैसे एक मॉडल तैयार, इंजीनियर एक मॉडल तैयार करता है, 3 डायमेंशन बोलते हैं ना, मॉडल तैयार करके आपको ऐसा ऐसा भी होता है, वो कैसा घर बनाना है आपको, तो इंजीनियर क्या करता है, आपको बैठे बैठे लैपटॉप में ये आपका घर है मान लीजिए, दरवाजा खुल गया, आप अंदर जाइए, देखिए ये आपका ये रूम है। ऐसा लगता है देखते देखते मेरा ही घर में मैं ही घूम रहा हूँ। तो अब आपको लगे नहीं, ये थोड़ा सा बैठक रूम से बाएं तरफ अगर
रसोई का चौक हो, बाएं तरफ अगर भोजन बनाने का हो तो ऐसा तो कोई बात नहीं करके वो घुमा देता है और अंदर घुमा देता है, अंदर सारा ऐसा लगता है आप अपने घर में शोभा में बैठे हैं, सब कुछ आप बाहर निकले तो ये झोपड़ी है अपना। लेकिन आपने जो सोचा था घर बनाने का तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख लेकर के इंजीनियर ने बना दिया। अब उसी हिसाब से आपको हिसाब किताब देगा और घर बनाना शुरू। तो वो जो मॉडल है, चाहे लैपटॉप में बैठा हो, चाहे उसका कुछ नक्शा बना के दिया हो मॉडल, अब वो मॉडल को देखते हुए अब एक साकार रूप लेता है, घर बनता है और बहुत खर्च और मेहनत करने के बाद जैसे उसने टीवी में देखा था अपना घर, वैसे ही प्रैक्टिकल में वो देखता है, अब घूमता है। लेकिन लैपटॉप का जो बनाया हुआ वो तो वही है, वहाँ निकला। तो एक मॉडल से ओरिजिनल बनता है। ऐसे संसार एक मॉडल है, यहाँ नदी भी है, पेड़ भी है, पौधे भी है, सब घर संबंध सब कुछ एक मॉडल है। और ये मॉडल को देखते हुए अब लेकिन जब इंजीनियर दिखाता है लैपटॉप में उसमें तो आप एकदम शीतल महसूस करते हैं, लेकिन होश में ही होते हैं। ऐसा ही बनाना है करके वो विवेक में तो है ना, ऐसा ही बनाना है। तो अब वो देख करके आप उस लैपटॉप में तो घुस नहीं सकते, वो तो एक मॉडल बना कर, अब मॉडल में भी घुस नहीं सकते, कागज का थर्मोकोल का जो भी बना कर रख दिया। अब मॉडल को देखते हुए जब ओरिजिनल बनता है तो आप वहाँ घुसते हैं, गृह प्रवेश वहाँ होता है। ऐसे संसार को देख करके आत्मा का गृह प्रवेश परम धाम में होना पड़ेगा। आत्मा का गृह घर परम धाम है, गृह प्रवेश जो तारतम वाणी ने परम धाम साक्षात वर्णन किए हैं, सुरता रूप से आत्मा रूप से गृह प्रवेश करना होगा। 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, 28 थम्ब अपार, मन चलिए निज दरबार। फिर भी घर का उदाहरण तो मैंने जड़ में भी जड़ का उदाहरण दिया, टीवी में, लैपटॉप में, वीडियो में कुटुंबों को भी दिखाते हैं। कुटुंब लड़का देखना हो तो ऐसा ऐसा करके उसका फिल्म दिखा देते हैं, उसका ऑफिस, उसका ये सारा दिखा, और लड़के का सब फिल्म दिखाते थे आजकल। पहले पहले तो कुछ देखना ही नहीं था, माँ बाप देखते थे, गया संबंध लगाया हो गया, देखने को ही नहीं मिलता, पीछे फोटो तक आया। अब तो सब कुछ तो फोटो में सब बात भी हो जाती है, फिर भी मोबाइल में या ऑडियो वीडियो में देख रहा है, प्रत्यक्ष तो मिला नहीं ना अभी तक, लेकिन संकेत मिल गया है। अब संबंध भी नहीं लगा हुआ है, संबंध लगाने की तैयारी चल रही है, तो चेतन की चेतन बात हो रही ना। अब अनुभवी बोलते हैं भाई फोटो और वीडियो में तो अच्छा ही देखते हैं, बोली भी ठीक है, आजकल तो बोर्डली भी रिकॉर्ड का दूसरा ही होता है, बोलता है कि दूसरा वॉइस में आ जाता है, दूसरे प्रवचन वही कर रहे हैं, वॉइस दूसरा, मुख वही, उसका मुख उसी का हिल रहा है, लेकिन डिवाइन वॉइस अब कहाँ का वॉइस है। बाद में मिले तो बाप इतना सुंदर वॉइस करके अट्रैक्शन हुआ था, आमने सामने बोलने लगे तो माय गॉड, 2 बाल्टी पानी तीसरी मंजिल से नीचे जमीन में गिरा है,
बोरी में गिरा जैसे बहरा रहा आता है, या बोरा बोरा चाहते जैसे शोर सब आ रहे दम गए ना जिंदगी। तो आर्टिफिशियल में भी होती, इतने आर्टिफिशियल हो गया कि अब यहाँ से निकलने का उपाय नहीं है, ऐसा कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि चलो संबंध लगाया संसार का, अब आगे का जो उसका व्यवहार की बात आती है, फिर व्यवहार में भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण होता जाता है, सूक्ष्म कारण भाव का भी और गहराई होता जाता है। धीरे धीरे लोग भावना की बात करते हैं, भावना से दिल पिघलने की बात करते हैं, आंख से आंसू निकलने की बात करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल से ओरिजिनल संसार में जाने में भावना से बात आती है। अब ये सबको अपने हृदय से कितना बचा हुआ है राज्य के लिए हृदय, इतना सोचने वाला एनर्जेटिक थॉट्स का जो एक लेयर है, उसमें से राज्य महाराज की जो बात करने वाली परब्रह्म परमात्मा के आनंद की बात करने वाली कितने हमारे पास नश में कितने हैं, मतलब उस चित्तवृत्ति में कितने रिफ्लेक्शन। अब ये जो चिंतन करने वाले वृत्ति भी तो प्रकृति का ही है, संसार का ही है। इसीलिए शहूर करने का प्राणा जी बार बार बोल रहे, शहूर ये है कि इसलिए धनी ने कहूँ जो अकल और कलाम कहूँ अर्षा जिम की महामती बैठे ठौर करके एक कंक्लूजन ऐसे रख दिए कि अब आपको स्वप्निक सुरता आई है, सुरता को यहाँ दिखाए हैं, सुरता खेल देख रहे हैं। अब आपको राज्य की कृपा से अपना स्वरूप धाम वर्णन दिए हैं। अब टेक्निक सुरता स्वप्निक दृष्टांत से सुरता भी चढ़ा दिए हैं। अब धाम लीला प्रारंभ अपने अंतस्करण में करना होगा। तो जब छिन्न श्रृंगार बदले करके जब शब्द आता है प्यारे सुंदर साधे जी, करे नए नए रूपाने करके आता है, हम चेतना से ऐसे जागे जो कि जो संसार के विषय में जितने भी शब्द है, श्रृंगार बदलने नए नए रूप आने करके जो आता है, इसमें अपने अंतस्करण से पूरी तरह उठना होता है। मतलब यहाँ का ये शब्द श्रृंगार शब्द है यहाँ, लेकिन ये यहाँ का श्रृंगार शब्द प्रयोग नहीं करना होता है। ये श्रृंगार शब्द है ना, जैसे आपके मैंने दिल में बनाया कि वो जो आप इस दरवाजा से इधर मुड़ोगे तो ये सोफा सेट आपको दिखाई देगा करके टीवी में जो इंजीनियर दिखा दे रहा है कि ये बाएं तरफ में दरवाजा इतना मोटा है, देखिए अभी दरवाजे से अंदर गए ना, ये सोफा सेट है, देखो ये आप बैठे यहाँ पर करके घुमा रहा है ना। तो बीत अंदर में देखिए आप कितने जागृत हैं, कितने होश में है, मतलब कि सही में वो आप अंदर जाके बैठोगे वहाँ तो इतने सुंदर है, सब कुछ एनर्जी लगा करके आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तंतु है कि आप होश में हैं कि ऐसा ही घर बनाना ये नहीं है। तो बोल रहे हैं ना, वो ऐसे ही इतना भी नहीं होना चाहिए परम धाम के वर्णन करते समय। संसार विषय में इतना भी नहीं होना चाहिए कि ये घर जैसे अभी ये नया घर बनाना है, मेरा घर ऐसे बनेगा करके जो चिंतन कर रहे हैं ना, वो वृत्ति भी नहीं होना चाहिए। मतलब होश में उड़ गया, ये होश में ही उड़ाना चाहिए। अब क्या बचा आपके? परातम बचा, सुरता और परातम बचा। तो वो परातम के वृत्ति में अब
जिस परात्म वृत्ति ने अक्षर ही नहीं देखा है, परात्म वृत्ति ने अक्षर ही नहीं देखा है और अक्षर का सपना में इतना समय बीत गया है, अब बीच में तारतम आया है, अब तारतम ने अपराम नाम दिखाया, तो तारतम ने परम धाम राज्य महाराज का स्वरूप दर्शन कर रहा है। तो आप विचार करो, छिन्न में श्रृंगार बदले नए नए करे रूप अनेक में, आपको दृष्टांत कहाँ से देंगे? दृष्टांत कहाँ से देंगे आप? है ही नहीं अक्षर का खेल में संसार, इसीलिए तो वहीं की जुबान से देखना बोल रहे हैं, वहीं की वृत्ति से देखना, होना वो अवस्था है, फिर भी इतनी कठिन है कि क्या करे, जितना भी करो समझ की बारीकी तंतु तो आप चला, वही जगह है इच्छा शक्ति से अर्थात आदिनारायण के महाकारण से ऊपर की ओर जाने का मकड़ी के तार के समान क्या लिखा है, एक तंतु है बोला है ना, वो वहीं से प्रारंभ होगा है, वहां से कोई कोई योगी पुरुष ऊपर जा सकते हैं करके लिखा, ऐसे ये उदाहरण है। ऐसे ही यहाँ सुरता को ऊपर जाने का रास्ता है तारतम से, बस उसी बारीकी से जाना तो है। तो इंद्रावती आत्मा कहती है, मुझे आश्चर्य लगता है, मैं गई भी और पहुंची भी और सब कुछ वहीं रहने का था, फिर राजी महाराज यहाँ रखे हुए हैं, ये वर्णन कहाँ से हो रहा है? तो फिर जागने के बाद तो संसार नहीं नहीं रहना है, मेरा तो नहीं, लेकिन ये वर्णन कर रहा है, फिर ऐसा अनुभव हो रहा है। तो राजी महाराज ही अब परातम में रखते हुए, परातम के कंसेप्ट से छिन्न में श्रृंगार बदले, परम धाम में देखिए नए नए रूप अनेक होता है। क्यों? श्रृंगार का जो वस्तु है वही राज्य का ही अंग है। श्रृंगार का जो वस्तु है ना, कान का पहना जो भी है श्रृंगार, तो श्रृंगार ही धनी का अंग है, वो बदले क्यों? उसकी सेवा है, वो श्रृंगार की सेवा है, किस तरह से मैं धनी की सेवा में सुंदर बनाऊं, मतलब श्रृंगार का अपनी सेवा है। छिन्न में श्रृंगार बदले, एक दृष्टांत यार, ये संसार में देखा होगा आपने, एक फूल एक दो फूल देखा था मैं, सुबह 9-10 बजे तक में फूल लाल होता है, लाल रंग या जो भी रंग होता है, दोपहर 3 बजे के बाद फिर वही फूल सफेद रंग का होता है, वो लाल तोड़ करके सफेद लगाया, ऐसा नहीं देखा है? तो वो तो उतारे पहने भी ना, इसीलिए वो नए नए श्रृंगार होता है, लेकिन उतारना पहनना ऐसा नया नहीं है, तो उसी का अनंत स्वरूप ये क्यों कहियो जाए विवेक, इसीलिए जितना भी विवेक दौड़ाओ, सुरता द्वारा परात्म का दर्शन, जो परम धाम राज्य का दर्शन है, वो व्याख्यातीत है, इसलिए अब श्रृंगार का वर्णन करना है। हक श्रृंगार कीजिए तो वर्णन, हक का श्रृंगार का वर्णन तब करें जो घड़ी पला ठहरा है, एक सेकंड वो श्रृंगार जैसा का तैसा बैठे तो वर्णन करो, वो क्या क्या उसे बदलता रहता है। एक बात है, राज्य महाराज मूल मिला में, आप तो नजदीक में परात्म में बैठे हैं और राज्य के श्रृंगार को देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ बड़ी रंग में होने वाली जो चिड़िया है ना, चिड़िया राज्य को देख करके क्या श्रृंगार करना चाहती है, वो रूप ले लेते हैं। अब ऐसी कितनी चिड़िया हैं और कितने आत्माएं हैं, कितने तो सबके भाव वहाँ पर टच हो जाता है। तो बताइए अब कितने बार
एक सेकंड में कितने बार परिवर्तन होता है वो हिसाब किताब नहीं। जैसे आपको संसार में अब कंपैरिजन करना ही पड़ता है, यही बात बता रहा हूँ। परम धाम में प्रवेश की बात करें, लेकिन शऊर करना यही शऊर है। जैसे मैं बता रहा, जैसे नित्य प्रलय बोलते समय आपको क्या समझाया था? नित्य प्रलय मतलब प्रलय में तो नाश होना है ना। नित्य में क्या लिखा है, क्या समझा, कैसे समझे अपने दिमाग ने, कैसे समझा है नित्य प्रलय को? आपके दिल दिमाग में नित्य प्रलय के विषय में क्या है? बालावस्था से बच्चा पैदा हुआ तो किशोर, बाल हुआ, किशोर हुआ ना, तो एक एक सेकंड में सेल बदल रहा है। कल वाला आदमी वही होता तो फिर बूढ़ा क्यों होता? वही बाल ले रहा था। सेकंड सेकंड वो बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है? हो, जब से मरना, जैसे जब से जन्म तब से मरना शुरू है, वो नित्य प्रलय है। एक एक सेकंड जो बीत रहा है वो क्या है? प्रलय है। और नित्य प्रलय के लिए अब पूरा संसार में जितने भी प्राणी हैं, जड़ हो चेतन हो, आप देखना, जल जल थल जल नभचर, संसार में आ रहे हैं, संसार से जा रहे हैं, संसार में आ रहे हैं, संसार से जा रहा है। एक रोड में कल्पना कीजिए कितने चींटियां चल रही है पूरा वर्ल्ड में, और कितने साइकिल उसके ऊपर है, और कितने मोटर बाइक उसके ऊपर है, कितने फोर व्हीलर है, कितने सोलर व्हीलर है, सब दौड़ रहा है। तो कोई चींटी बच रही है? तो ऐसा नहीं लगता है कि लगातार चेतन आ रहा है, पांच तत्व लगातार नाश हो रहा है, तो रोटेशन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन घूमे, जैसे कल्पना करिए कि ये सृष्टि में उसको नित्य प्रलय चल रहा है। तो इसी तरह यहाँ नित्य चल रहा है, कंटिन्यू प्रलय। ऐसे दिव्य परम धाम में जमीन ही शाश्वत है, सच्चिदानंद का लीला है। तो आप जैसे आत्मस्वरूप में उतर गए तो वहाँ श्रीराज जी महाराज के स्वरूप को देखते हुए जितने भी परम धाम के शाश्वत सामग्रियाँ सब चेतन है, सब राज्य को ही देख रहे हैं, राज्य को ही ध्यान कर रहे हैं, और राज्य के आनंद को पाने के लिए कर रहे हैं। तो कैसे कैसे राज्य को श्रृंगार को सोचते हैं, राज्य जो दिल में देते हैं वही होना है। तो कितने बार वो किस तरह से बदलता होगा वो श्रृंगार, उसमें होता उतारे पहने बिना। ऐसा नहीं कि श्रृंगार बदलने के लिए पुराना उतारना पड़ रहा है, वहाँ नया पुराना का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये क्यों कहो जाए विवेक, इसीलिए संसार का विवेक जो है वो थक जाता है। हक श्रृंगार कीजिए तो वर्णन, जो घड़ी पलट ठहरा है। अब आपको एक पाव पल में कई रूप और रंग दिखाए, एक पाव पल में कितने रूप रंग बदलता है। बस ये यहाँ से आप थोड़ा सा चर्चनी सम्राट, मतलब चर्चनी में जो मेहनत करने वाले, परम धाम में मेहनत करने वाले, कभी कभी हमने जुगलदास महाराज का वृत्ति देखी, वहाँ पर इतना नंबर है और ऐसा डिजाइन है। फिर लालदासी महाराज का बड़ी वृत्ति देखी, उसमें फिर भी मंदिर कम दिखाता है। फिर दीनदयाल गुरु जी का देखा तो फिर वो सभी विद्रोह में वृत्तियों में पुखराज के ताराहटी एक बम दिखाया, दीनदयाल महाराज में 3 सीढ़ी दिखाया, तो ताराहटी तो एक बम नीचे होता है, और 3 सीढ़ी होता है, खाली 3 सीढ़ी दिखाया। फिर वहाँ से वहाँ तक का इतना लंबा दिखाया, ये करके ये तो बदलता रहता है बोलते, मतलब एक ही धाम है तो एक ही वर्ण होना चाहिए ना, बोलते हैं एक ही माँ बाप के बेटे हैं,
एक ही माँ बाप के हम बेटे हैं, एक ही है, फिर चेहरा में क्यों फर्क? चेहरा एक तो फिर दिल दिमाग क्यों फर्क? विचार में क्यों फर्क? करते करते अब फर्क निकालने के लिए विज्ञान ने कहा डीएनए क्या क्या पता लगा करके क्या क्या पता है। तो जिसके हुक्म के माया में इतने फर्क दिखता है, तो राजी महाराज तो माया से परे, उनके लीला के स्वरूप से देखो तो कितना बदल सकता है। वहां का बदलाव ही लीला है और संसार का बदलाव ही दुख है। परम धाम में जितना राजी महाराज का स्वरूप जो एक बदलाव है ना, वो लीला है। छिन छिन आनंद का घड़ी अपरमा पार हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर छिन में श्रृंगार बदले में ना, तराटी छिन में एक बम होता है, छिन में 3 सीढ़ी होता है। अब कौन आत्मा ने किस घड़ी में देखा उसको तराटी मिला बम नीचे या मिटा 3 सीढ़ी? इसलिए किस क्षण में देखा वो, उसे फर्क पड़ता है। इसलिए ये बुद्धि से देखना ही नहीं, ये तो खाली एक डिजाइनिंग दे रहा है। ये चर्चन सीखने वाला पागल मत होना। किस महात्मा को क्या है, एक ही है तो एक ही होना चाहिए, ये दिमाग एक ही से नहीं होता है। इसलिए आप अपने तरफ से देखना क्या मिलता है। जब तक नहीं मिलता है तब तक जो बताया है वो एक स्टैंडर्ड को पकड़ के प्रवेश, वही है करके पकड़ में मत बैठ। दिल में रखना कि ये छिन्न छिन्न खाली श्रृंगार बदलते नहीं। श्रृंगार बदलने का श्रृंगार बदलने में थोड़ा विश्वास हुआ, ऐसे धाम ही बदलता है, जमीन ही बदलता है। हाँ, वो बदलाव ही लीला है। मजा तो वो है, बदलाव ही लीला है। अब बदलता है मतलब ये समझ करना कि फिर शोभा ही बिगड़े, शोभायुक्त बदलाव है फिर। तो तुम्हारा शरीर में बदलाव बोले तो बाल अवस्था में नाक यहाँ था, बूढ़े होते समय बदलाव यहाँ आया, पीछे नाक, नाक को नाक में ही बदलाव हो रहा है ना, स्थान छोड़ करके बदलाव नहीं बोल रहे हैं। स्थान वही है, स्वरूप वही है। ऐसा नहीं कि बदलाव में बड़ी रंग को ले करके रंगमन में टांग दिया। जहां है वहीं से शोभा बढ़ाना भी सेवा है। उसके पीछे सेवा को भी टच करो। चेतन है। संसार में तो लोग संस्कारी व्यक्ति कितना नरम बोलते हैं, तो संस्कारी व्यक्ति नरम मतलब एक जगह ही रहता है, वो चलता फिरता है कि नहीं? तो आम का पेड़ एक ही जगह रहता है, एक ही जगह रह करके कितने बार आम फल दे रहा है। तो संसार में जड़ चेतन का अपना जो स्वरूप, इसी का तदोगत रूप परम धाम, लेकिन सब चैतन्य अपने अपने मर्यादा में रहा करके। और फिर परम धाम तो मर्यादातीत बोलते हैं। परम धाम में मर्यादा में रहना ही आनंद, मतलब मर्यादा में रहना ही लीला है, और मर्यादा शब्द ही लीला है। इसलिए होता उतारे पहने बिना ये क्यों कहे जाए विवेक, हक श्रृंगार जो कीजे तो वर्णन, जो घड़ी पल ठहरा है, एक पाव पल में कई रूप और रंग देखा है। क्योंकि धनी तो पहले कह दिया हम आशिक है, और माशुक वहां पक्षी है। माशुक तो पेड़ पौधे हैं, इस हिसाब से देखा, माशुक तो जमुना जी, उसके बिना ये है ही नहीं रहा। इसलिए तो स्वलीला द्वैत है। फिर भी यहाँ के दिमाग से पानी तो जड़ हो गया, कम से कम पेड़ तक
विज्ञान ने भी पेड़ में चेतन है करके, तुम्हारा जो फीलिंग है वो जो है वो पेड़ भी फीलिंग करता है। सूर्य को इधर दिखाओ तो उसका इधर ही आता है। छोटा पेड़ लगाओ, बड़ा बड़ा पेड़ के नीचे तो धीरे से ऊपर नहीं जाता है, सब डायरेक्शन चेंज करता है कि जहाँ खुला है वहाँ जाता है, ऊपर जा नहीं सकता है। वो भी उन चेतन है करके साइंस उसमें चेतन का कल्पना कर रहा है ना। तो उतना तो विज्ञान ने दिखा रहा है ना, चेतन हाँ उसी तरफ मुड़ता है। बस तुम बोलते हो बोल नहीं सकता है, उसी चेतन को डेवलप करते आए और गौ तक ले आए, बंदर तक, ऐसा करते करते बोल नहीं सकता है लेकिन फीलिंग है, हाँ है, वो भी अनुभव कर रहे। ऐसे करते मनुष्य में बोलने तक कर ले, मनुष्य में भी गूंगा भी होता है, उसके भी चेतन होता है, उसका भी भाव होता है करके बोलते हैं। तो संसार में टाइम पास का कितना बड़ा विषय वस्तु है, टाइम पास का सब्जेक्ट। तो पहले स्कूल एकेडमिक एजुकेशन में भी कितना था पढ़ने, वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस 2-4 लड़का आया था उसी को पढ़ते। अभी तो मैंने बोला दांत का डॉक्टर बोलेगा और दांत का भी नीचे का ऊपर का बोल, 32 दांत में 32 ही डॉक्टर बनाएंगे धीरे धीरे। और किसी के 33 दांत हो तो एक दांत का डॉक्टर नहीं मिलेगा, अरे ये तो पढ़ाई नहीं बोले। हड्डी का डॉक्टर बोले तो हड्डी का डॉक्टर अब कुन चाहिँ हड्डी, कुरकुरे हड्डीको हो कि हड्डी 200 कति 206 कि 216 कति हो, अब तिनै डॉक्टर चाहिए फेरि। इसीलिए ये जाल इतना बड़ा है तो सारा है उसमें, तो ये अच्छी बात है। जैसे मैंने 32 दांत हैं, 32 ही अब परम धाम के 25 पक्ष का 25 चर्चा निशान मानिस, कौन किस में स्पेशलिस्ट है, अवधकोसर में स्पेशलिस्ट है कि मानिक पहाड़ में स्पेशलिस्ट है कि फुकराज में स्पेशलिस्ट है। तो जब संसार में इतना टॉपिक बढ़ता जा रहा है तो परम धाम में छिन में कितने बदलेगा। इसलिए पहले 25 पक्ष दिए थे, अब तो पक्ष बहुत बढ़ गया बहुत पक्ष बढ़ गया है। जब यहाँ संसार दिल दिमाग बढ़ रहा है, वो तो परम धाम का एक कौन को सृष्टि बनी हुई है। तो जब कौन में इतना बदलाव, नया नया टॉपिक आ, इतने टॉपिक धनी के परम धाम में कितने होंगे। इंद्रावती आत्मा को थोड़ा 25 पक्ष में करके बोले, मैं सागर को गागर में लाके बता दिया बोलते। अब धामलीला प्रवेश होने के बाद उसी में बैठा रहता है। संसार के साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि मैंने जो आविष्कार किया वो तो सागर के किनारे में एक थोड़ा सा मोती मुझे मिला। संसार में अजय, संसार में और ये आविष्कार करने का तो और कितने हैं करके विज्ञान का मालिक पिताजी हाथ ऊपर करके चले संसार में। ये तो अक्षर का स्वप्न में संसार की बुद्धि थक गई। अक्षर का भी जो मूल रूप है तो प्रत्यक्ष परम धाम में उतने से सर्वसा में जितना वर्णन किया उतना ही होता है। सर्व साहब का वर्णन भी हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा, इसीलिए धनी बोल रहे हैं आगे आए। मतलब एक पाओ पल में कई रूप रंग देखा है, और अभी हक स्वरूप की इन्हें भी है वर्णन, वो और अभी हक स्वरूप इन्हें भी है वर्णन। रूहे देखे नए नए श्रृंगार, जिन्हें जैसी चितावन आला, जैसे चिंतन वैसे दर्शन होता। अब क्या करोगे, और फिर पारदर्शी है, फिर बाह्य दत्ता है, किसी को किसी से छुपता नहीं है। एक सखी ने जो चिंतन करे, दूसरे सखी उसको भी देखते और खुद के चिंतन भी नया स्वरूप देख रहे, उसको इसको ऐड हो जाता है, तो कितना देखोगे। इसीलिए तो बोले चीनी मिश्री करके पहचानने के बाद मिश्री का जितना भी आइटम बनाओ मिठाई होता है, और मिश्री जितना भी पाउडर बनाओ मिठाई होता है। इसलिए धाम करके जो एक बार प्रवेश कर लिए सहूर से, बस अब आगे का चिंतन तुम यहाँ डिजाइन भर के
रंगमहल 10 ही भोम बना करके, ऐसा रंगमहल कितने भोम है, कितने महल है। इसीलिए संकेत कर दिया मानिक पहाड़ का एक थंबा में, मानिक पहाड़ के एक थंबा में रंगमहल जैसे थंबक कितने, एक थंबा। इसलिए कम से कम रंगमहल तो कम से कम दिमाग में, अभी रंगमहल को तो यहाँ त्यो चौरस गोल लगाएर नौ चोकमा पुर्याउँदा यहाँनिर मान्छे पागल भएर एउटाले बनाइदिएछ चौरसको चौरस ठाडो बनाइदिएछ। वहाँ 1300 लगाएछ वहाँनिर। जैसे मान के चल अपने घर में किसी ने घर, मेरा घर ऐसा करके बोला, दरवाजा अंदर बैठक कमरा है, बैठक कमरा से थोड़ा सा आगे जाकर रसोई का चौक है करके बुलाया था उसको। उसने दिमाग लगाया अपने, पहला भोम रसोई का चौक, मतलब 28 नंबर का चौक, उसके बाद अपने सिर पर रख करके दूसरा उँभो लगेछ क्या, 1300 लानु पर्ने ठाडो लगेछ। लास्टमा गएर यस्तो बकुलाको यस्तो खिर हुन्छ। अब त्यो मूल दरवाजा से रंगमहलमा पहुँच है वो 231 हार को प्रत्येक हार करके वे तो प्रथम भवन का डिजाइन में लोग वो वैसे ही समझना जैसे इंजीनियर समझता है ना, जो नक्शा बना के देता है इन एरो लगा करके 2.5 10 स्टिला यसो के हो यो घरको यो नक्सा बना, अब यो सबै जानेन बना अनि म आउँछु भन्नु, यो सबै जान्दिन बना अनि आउँछु भन्नु। अब इंजीनियर भाषा हो, ऐसे ही हमारा दिमाग में ना सब्जेक्ट वाइज अपना अपना बोलते हैं ना, ऐसे ही परमधाम का सब्जेक्ट जो है वो ब्रह्म सृष्टि का ही खजाना है। अब जैसे 54 नंबर 24 में होगा शायद, इलम होवे हक का और हुकुम देवे शौर हुए जागृत वहाँ बायद तो कछु तब पाए नूर जौर बोला 24 नंबर जो देगा। ये परम नाम का स्वाद किसको होगा? इलम होवे हक का, एक खाली इलम होने से नहीं होगा, हुकुम देवे शौर तो होगा, और सारी शौर और इलम से नहीं होगा। हुए जागृत रूहें बायदत, उसके बाद पूरा एकदम परम नाम छरलंगा नहीं, कछु तब पाए नूर जौर, तो थोड़ा कुछ सुगंध आ सकता है बोल रहे हैं। इसीलिए रंगमहल जैसे लास्ट में क्या बोला, मानिक पहाड़ में एक थंब ही रंगमहल जैसे बोलने के बाद खाली आकार वहाँ डालना नहीं, रंगमहल जैसे आकार तो डाल दोगे, और जितने भी अंदर जो झूला और जो भी देखा आपने रंगमहल उसके एक थंबा में रखना है। और ऐसे थंबा इधर 12,000 उधर 12,000 ऊपर 12,000 करके एक ही भवन में 14 करोड़ 40 लाख जो भोम बता रहे हैं, मतलब तो उसमें थंबा कितने होंगे, और थंबा के अंदर एक थंबा में रंगमहल जैसा मान के चलो, तो रंगमहल का सारा डिजाइन अंदर है, तो रसोई कुछ कितने अंदर, रंगमहल के अंदर तो 28 नंबर का चौक भी है ना, तो 28 नंबर का चौक कितने है मानी पहाड़ के अंदर, अब हिंडोला कितने हैं, रंगमहल के रंग हिंडोला वहाँ गिनती करते करते एक भोम में रख दिया आपने हिंडोला। अब मानिक पहाड़ के एक थंबा, अब ऐसे मानिक पहाड़ बड़ी रंग के जो महल है उसमें एक ही थंबा मानिक पहाड़ का बड़ी रंग। अब आगे अब आवे तिमीहरूले गन्ती गराए गरिदिनु फ्रांडा जी माँ, अभी तो बड़ी रंग तक ले आकर के कर दी, वो एक डिजाइनिंग वर्क है। अब रंगमहल के मूल मिलावा मतलब मूल मिला के बैठक में आपको धीरे से रख करके
यहाँ बैठ करके खेल देख रहे हो करके वहां तक पहुंचा करके सूरत तेकरा के मूल्य मिलाए माए करके बोलती। अब आगे जो खेल देखने के पश्चात परम नाम देखा तो तारतम्य ने और भी हक स्वरूप की न विद है वर्णन रूहा देखे नए नए श्रृंगार जन जैसी चितवन ताथे वर्ण क्यों करूं किने विद कहूं श्रृंगार हो। अब मूल मिलामा 1 सेकंड का श्रृंगार करेगा। अब वहां मानिक पहाड़ के प्रत्येक थंब में श्रृंगार। ये तो खाली थंब की बात कर रहे हैं एक मानी बात। अब अंदर के हवेली के अंदर कोठरी के अंदर होते होते गया कि नहीं। अब और गजब की बात है यहाँ दरवाजा से यहाँ खड़े होकर के वहाँ 12,000 का वो सीधा सीधा सभी दिखाई देता है, सभी दर्शन दिखाई देता है। तो वर्णन एक इंजीनियरिंग टाइप का वर्णन भी देखो तो भी खतरनाक वर्णन दिखता है। यहाँ खड़े होकर के सीधा दरवाजा का दरवाजा देख करके सभी सिंहासन का दर्शन होता है। इधर से भी होता है, इधर से भी होता है, इधर से भी होता है। और एक प्रकार नूरी वर्णन भी अपरमा पार हो जाता है। और वहाँ पर भी छन छन बदलता रहता है, 1 सेकंड में कितना बदलता है। ये तो सिंहासन और राज्य का दर्शन खाली मानिक पहाड़ में देखोगे तो हुए। अब ऐसे मानिक पहाड़ मैंने कहा बड़ी रांग छोटी रांग में एक थंब में ऐसे मानिक पहाड़ से थंब है। अब उसके अंदर का वर्णन करोगे कि खास अंदर का वर्णन करोगे। इसीलिए गुण डालना है उसमें। फिर ताथे वर्णन क्यों करूं किने में कहूं श्रृंगार ये शोभा हक सूरत की कहूं बड़ा कहूं वार न पार समार। झूठी जुबा के शब्द सौ और मायने लेना बक्का। देखो तो समस्या। झूठी जुबा शब्द यहाँ का और अर्थ लेना बक्का। शब्द यहाँ है, अर्थ वहां लगा। सपना में केला बोले तो स्वाद आएगा, जागना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ शब्द आया है, अब जागना पड़ेगा, उसके वहां रस स्वाद लेना पड़ता है। इसलिए झूठी जुबा के शब्दों से शब्द सौ और मान लेना बका। अब कैसे? इसलिए जो सहूर कीजिए हक का इलम में, हक का इलम से सहूर करोगे तो कछु पाइए गुज्जत छुपा छिपा। तो कुछ छिपा हुआ रहस्य मिल सकता है। झूठी जुबा के शब्द सौ झूठी जुबा के और शब्द मायने लेना बका। और मायने लेना जो सहूर कीजिए हक का इलम में, जो सहूर कीजिए तो कछु पाइए गुज छिपा। तो कछु पाइए गुज छिपा। तो श्री प्राणनाथ जय श्री सदगुरु जय श्री की जय। तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम।